तलाक, ये तीन लफ्ज किसी भी शादीशुदा मुस्लिम महिला की जिंदगी को जन्नत से जहन्नुम बनाने के लिए काफी हैं। इन तीन शब्दों ने हजारों महिलाओं का घर उजाड़ दिया है। एक तरफ ट्रिपल तलाक का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, तो दूसरी ओर इस पर महिलाएं खुलकर सीएम योगी से इस कुप्रथा को हटाने की गुहार लगा रही हैं। शहर कोई भी हो, दर्द एक सा है। किसी को फोन पर तलाक दिया गया तो किसी को बर्थडे के दिन ही तलाक और तलाक बोलकर उसे ठुकरा दिया गया। यूपी के अमरोहा से नेशनल चैंपियन एक खिलाड़ी को तलाक की हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। फतेहपुर में दूसरी शादी के चक्कर में एक शख्स ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी तलाक की शिकार दो बहनों ने योगी के इंसाफ की फरियाद की है, तो वहीं बदायूं में कार के लिए तलाक की धमकी दी जा रही है। तलाक की शिकार हुई ये महिलाएं न्याय की आस में दर दर भटक रही हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं अमरोहा, जहां पर एक नेशनल नेटबॉल चैंपियन ट्रिपल तलाक का दर्द झेल रही है। नेशनल चैंपियन को बेटी हुई तो पति ने बदले में दे दिया ट्रिपल तलाक। अब यह खिलाड़ी सीएम योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगा रही है। उन्होंने मेरे साथ मारपीट करके और मुझे 3 तलाक कहकर छोड़ दिया। बेटी पैदा करने पर मुझे तलाक दी गई है क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए। इन आंखों में आंखें डालकर देखिए, किस दुनिया से आया है इन सहमी हुई आंखों में उतरा हुआ तूफान। यूपी के अमरोहा की रहने वाली शुमायरा से मिलिए। नेटबॉल की राष्ट्रीय चैंपियन, जीत ही जिसकी पहचान थी, लेकिन आज हालात के सामने हार गई। शौहर ने तलाक दे दिया सिर्फ ये कहकर मुझे एक बेटा चाहिए, बेटी नहीं। टेस्ट कराया था टीफा, जिसमें इनको पता चल गया था कि बेटी है। उसके बाद इन लोगों ने मुझे 8 मंथ प्रेग्नेंट में ही मेरे मैके भेज दिया था। बेटी मेरी मैके में हुई थी 15 मई 2015 को। पैदा हुई तो अब्बू को चहकना था, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना था, सीने से लगा लेना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप कहते रहिए बेटियां जन्नत से नूर भर लाती हैं। यहां तो एक चैंपियन को छोड़कर उसका पति नई दुनिया बसाने निकल गया। शुमायरा लखनऊ तक गई सीएम योगी से इंसाफ मांगने। मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन भरोसा है योगी आदित्यनाथ कुछ तो करेंगे। शौहर फारूक को सजा जरूर मिलेगी। 2014 में शादी हुई, 2015 में बेटी हुई और 2015 में ही पति ने छोड़ दिया। सचिव को अपनी एप्लीकेशन दे आई हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मैं पुलिस से बहुत परेशान हो गई हूँ। पुलिस के चक्कर लगाते एक नेशनल प्लेयर के साथ ऐसा होगा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बस सीएम से मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे इंसाफ दिलाएं। मेरी बेटी का साथ है मुझे, और उसको जिसने मेरे साथ ऐसा करा है उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसी कई कहानियां हैं यूपी में जो हिलाकर रख देती हैं। तलाकशुदा महिलाओं के शरीर में जान तो है, लेकिन जिंदगी नहीं। लेकिन ऐसी घटनाओं पर समाजवादी पार्टी के नेता सवाल उठाते हैं। कहना है बीजेपी इसे तूल दे रही है, वरना ये तो पति पत्नी के बीच का मामला है। केवल इन लोगों की नाटकबाजी है। नाचे गावे तूरे तान होकर दुनिया राखे बानी सिद्धांत को लोगों ने अपना लिया। ये सब बातें हिंदुस्तान में आती रही। ये सारी तस्वीरें दर्द में डूबी हुई हैं, जिससे इन लोगों को निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। खबर अमरोहा की हो या फिर फतेहपुर की या फिर उधम सिंह नगर की, सब एक ही उलझन में हैं और सबकी आंखें, सबकी उम्मीद यूपी में योगी और केंद्र में मोदी पर टिकी है। राजीव, इंडिया टीवी, अमरोहा, यूपी। ट्रिपल तलाक पर मौसेरी बहन को इंसाफ की दरकार लिए एक महिला हर दिन बयान बदल रही है। उधम सिंह नगर की रहने वाली महिला पहले ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर मुसलमानों और इस्लाम धर्म का विरोध कर रही थी, लेकिन बाद में वो दबाव का हवाला देते हुए बयान से पलट गई। लेकिन अब एक बार फिर से वो ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर इस्लाम धर्म को कोस रही है।
ये 3 तलाक को रोक दिया जाए। इन 3 तलाकों की कोई मायने, कोई कदर, कोई इज्जत न की जाए। जो आदमी बोले अपनी औरत को 3 तलाक, उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, उसको उम्र कैद की सजा दे दी जाए। पूरे इस्लाम धर्म से, पूरे मुसलमानों से मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक मुसलमान हूँ और मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। जो मैंने शब्द बोले वो मेरी मजबूरी थी, जो मैंने बोला। मैं इन शब्दों के खिलाफ थी कि ये 3 शब्द क्यों आदमी बोल के अपनी औरत की जिंदगी मतलब बर्बाद कर देता है। जिस औरत ने अपना घर परिवार छोड़ के तुम्हारे घर में आती है, सारी जिंदगी तुम्हारे नाम कर देती है, तुम्हारे घर के हर चीज को संभाल के चलती है, और लास्ट में आके तुम वो 3 शब्द बोले और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पहले ट्रिपल तलाक और मुसलमानों का विरोध, फिर सबसे माफी और अब फिर से ट्रिपल तलाक का विरोध। पिछले 120 घंटों में 2 बार इस महिला ने यू टर्न लिया है। और जो मोदी सरकार ये जो भी फैसला ले रही है, जो भी ये इतनी अच्छी योजना निकाल रही है, बहुत ही अच्छा कर रही है औरतों के लिए, और खास करके मुसलमान के लिए तो मोदी ने जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। योगी सरकार बनी है, बहुत अच्छी बनी है। 120 घंटे पहले ये बुर्का नशी सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और योगी की तारीफ कर रही थी। कौम के नाम पर कुरीतियां थोपने वाले कठमुल्लों को खुलेआम ललकार रही थी। तलाक के खिलाफ हल्ला बोल रही थी। लेकिन 2 दिन बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि योगी और मोदी की मुरीद ये बुर्के वाली महिला के सुर अचानक बदल गए। किसी ने बुलवाया था क्या ये बात तुमसे? ये बात, हाँ भैया, मुझसे किसी ने बुलवाया था। वो मुझसे किसी ने बुलवाया ही था भैया, इसलिए मैंने बोला था। अच्छा, तो तुम्हारे ऊपर दबाव बनाया गया है ये सब कुछ बोलने का? हाँ, दबाव था इस बात का, मैंने बोल दिया था। एक तो मुझे गुस्सा थी और गुस्से में किसी ने मुझसे बोला ऐसा बोलो, और मैंने बोल दिया, मुझे जबकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और मैंने बोल दिया। अपनी गलती की माफी चाहती हूँ। पीएम मोदी की खुलेआम तारीफ करने वाली महिला माफी मांगने को मजबूर हो गई थी। आखिर क्या दबाव था इस महिला पर? किसने इसको माफी मांगने के लिए मजबूर किया था? अब एक बार फिर से इस महिला ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ आवाज बुलंद की है। फिर से पीएम मोदी की तारीफ के कसीदे पढ़ रही है। जिस तरीके से ये तलाक को दिया जा रहा है खेल बना करके, इस तरीके से ना खेला जाए औरत की जिंदगी के साथ। कुछ लोग होते हैं कि फोन पर बोल दिए कि मैंने तुझे तलाक दिया, उसको औरत को मान लेना पड़ता है। व्हाट्सअप कर रहे हैं कि मैंने तुझे तलाक दिया, वो मानना पड़ता है। सऊदी अरब से या किसी भी देश से बैठ करके तलाक दे रहे हैं तो वो औरत को मानना पड़ता है। वो चीज़ मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। ऐसे ही मेरी बहन के साथ में हुआ। मेरा बिल्कुल उनसे यही कहना है कि उन्होंने अच्छा किया, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। शायद इतना अच्छा कर रहे हैं कि एक औरत की ज़िंदगी संभल सकती है। संभालने के लिए मतलब इतना बहुत है एक औरत की ज़िंदगी को समझने के लिए और संभालने के लिए। दरअसल उधम सिंह नगर की रहने वाली इस महिला की मौसेरी बहन 3 तलाक का शिकार हुई है। महिला की बहन के पति ने तलाक देकर दूसरी शादी कर ली है। इसी के बाद यह महिला भड़की हुई थी। ट्रिपल तलाक को रोकने वाले मोदी और योगी के कदमों की तारीफ करने लगी, इस्लाम धर्म के खिलाफ बोलने लगी, लेकिन बाद में दबाव का हवाला देकर यू टर्न ले लिया। अब फिर से यह महिला ट्रिपल तलाक के विरोध में आवाज बुलंद कर रही है। नाहिद खान, इंडिया टीवी, उधम सिंह नगर। गाजियाबाद में 3 तलाक की शिकार 2 बहनों ने योगी से इंसाफ की गुहार लगाई है। इन महिलाओं की शादी सगे भाइयों से हुई थी, लेकिन दोनों को 3 तलाक देकर घर से भगा दिया गया। मेहराना और इमराना नाम की महिलाओं ने योगी सरकार से 3 तलाक खत्म करने की गुजारिश की है। मैं यही गुहार कर रही हूँ, 3 तलाक खत्म करें। ये 3 तलाक 2 मिनट में जिंदगी बर्बाद कर देती है। 3 तलाक के खिलाफ ये आवाज उठाई है गाजियाबाद की 2 सगी बहनों ने, जिन पर 3 तलाक का ऐसा कहर बरपा कि उनकी जिंदगी गम और मायूसी के समंदर में डूब गई। आज मेहराना और इमराना की सूनी आंखों में इंसाफ की आस नजर आती है। वो खुलकर बता रही हैं कि किस तरह उन पर 3 तलाक का चाबुक चलाकर उनकी जिंदगी को जहन्नम बना दिया गया। 2 सगी बहनों की शादी बागपत के रहने वाले 2 सगे भाइयों से 2010 में हुई थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही दोनों बहनों को तलाक दे दिया गया। एक बड़ी बहन को फ़ोन पे तलाक दिया गया, जबकि छोटी बहन को चिट्ठी भेजकर तलाक दे दिया गया। उसके बाद से ये पूरा परिवार काफ़ी परेशान है। इमराना और मेहराना दोनों बहन हमारे साथ हैं। इमराना, क्या हुआ था आखिर उस दिन? उस दिन उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे तलाक दे दी। 15 दिन पहले हमने मीटिंग करी थी उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। उन्होंने हमें 15 दिन का टाइम मांगा और 15 दिन के बाद फ़ोन आया
फ़ोन पर उन्होंने हमें कहा हमारे घर गुंडे भेजती हो और हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। तलाक दे दिया, एक सांस में ये 3 तलाक दे दिया। अपने पिता के घर पिछले 6 साल से रह रही इन दोनों बहनों की बदनसीबी की एक ही कहानी है। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, पति ने सऊदी अरब में बैठे बैठे 3 तलाक दे दिया। और ट्रिपल तलाक का दर्द झेल रही कुछ और महिलाओं से आपको मिलवाएंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले देखिए एमसीडी चुनाव पर ओ माय गॉड।